शिक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पैरो, ये एक सिस्टम है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो पहले तो स्पैरो का मीनिंग समझ लेंगे। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये किसके लिए है? यहां पर एक फुल फॉर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं जकास। इसका मीनिंग क्या है? जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के एम्प्लॉय हैं उनके लिए बनाई गई है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। तो इसको शुरू किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। कौन है ये पर्सन? मनोज सिन्हा। और ये सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के। फर्स्ट कौन थे? जीसी मुर्मू। और ये जीसी मुर्मू अब कहाँ चले गए? ये बन गए सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 14th सीएजी बन गए ये हमारे, 14वें सीएजी। साथ में जम्मू कश्मीर के बारे में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, केसर। जम्मू कश्मीर के केसर को अभी जीआई टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। और जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, यानी यूनियन टेरिटरी। और इसके यूनियन टेरिटरी बनने के साथ ही देश के अंदर टोटल 9 यूटीज हो गए और 28 स्टेट हो गए। क्योंकि अभी लास्ट में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था, तो पहले होते थे 7 यूटीज और 29 स्टेट्स। तो इसमें से एक स्टेट माइनस हो गया जम्मू कश्मीर को, तो अब हो गए 28। और यहाँ +2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ऐड कर दिया, तो यहाँ हो गए 9। तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण इनमें से किसने किया? तो जो कैलिडोस्कोप इनोवेशन ये कंपनी है, ये क्या काम करती है? ये डिजाइन और डेवलपमेंट के काम करती है, यानी प्रोडक्ट्स के डिजाइनिंग का काम करती है, मेडिकल प्रोडक्ट्स के स्पेशली। तो इसका जो अधिग्रहण है, एक्विजिशन है, वो किया है इन्फोसिस ने। और जो इन्फोसिस के हेड है वो है सलील परेख। सलील परेख ये इन्फोसिस के हेड हैं। और इन्फोसिस एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और ये भी याद रखना, ये डील कितने में हुई है? $42 मिलियन में हुई है। ये सारे फैक्ट्स अपने को पता हो। बाकी के ऑप्शन भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो अदानी पावर है, ये क्यों हाल फिलहाल न्यूज में थी, इन्होंने ओपीजीसी यानी कि ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया था, एक्विजिशन किया था। 49% स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिया था इसका। उसके बाद फेसबुक ने रिलायंस के अंदर 9.9% हिस्सेदारी या स्टेक एक्वायर किया है। कितने डॉलर में, कितने अमाउंट में? $5.7 बिलियन में। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एफएडीए के नए अध्यक्ष कौन होंगे? फाडा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फाडा की एफएडीए की फुल फॉर्म समझ लेंगे, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये हैं जी विंकेश गुलाटी। और ये इसके 35th चेयरमैन बने हैं। और साथ में हमें याद रखना है, जो विंकेश गुलाटी है वो यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर हैं। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल। और यूनाइटेड ऑटोमोबाइल काम क्या करता है? ये डीलरशिप का काम करता है। जैसे आपने फुल फॉर्म में पढ़ा होगा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स, यानी ऑटोमोबाइल डीलर्स के जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष बने विंकेश गुलाटी। और ये डीलरशिप का काम करती है। तो ये मेन डीलरशिप जो ये यूनाइटेड ऑटोमोबाइल है, इसके किसके पास, किसकी या किस कंपनी की डीलरशिप है? तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज कंपनी की। ये हमें ध्यान रखना। और आशीष हर्षराज काले, ये कौन पर्सन है? इन्होंने रिजाइन कर दिया। यानी गए कौन है? तो आशीष हंसराज गए। और जो आए हैं वो कौन है? विंकेश गुलाटी। रोशनी नादर कौन है? ये पर्सन है HCL की चेयरमैन और चेयर वुमेन। एंड संजीव बजाज ये
बजाज फाइनेंस के हेड बने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने वेलिंगटन को पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया? अब ये पहली और सेकंड का मीनिंग क्या है एक बार समझ लेंगे। यानी जहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उनमें से वेलिंगटन पहला शहर बना है जिसको हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ये हमें ध्यान रखना। अब पहली और सेकंड का मीनिंग आप समझ गए। तो इसको डिक्लेयर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 45th प्रेसिडेंट हैं। माइक पेंस कौन है? तो ये बहन वो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, और ये दोनों के दोनों रिपब्लिक पार्टी के लीडर हैं। नीचे 2 पर्सन दिए गए, जो बिडेन और कमला हैरिस, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं। और याद रखिए अब इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल। तो जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं रिपब्लिक पार्टी की तरफ से दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन है। तो इन दोनों की आपस में टक्कर है। और जो उपराष्ट्रपति के लिए है तो सेम माइक पेंस को ही उम्मीदवार बनाया गया है रिपब्लिक पार्टी की तरफ से, और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, SIAM के नए अध्यक्ष कौन होंगे? SIAM का मतलब क्या होता है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि जो भारतीय निर्माता, ये ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनीज हैं, इनकी एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके हेड कौन बने हैं? इसके हेड बने केनिची अयुकावा। ये कौन पर्सन है? ये है मारुति सुजुकी के चेयरमैन। यानी मारुति सुजुकी के चेयरमैन अब बन गए SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बने? विपिन सोंदी, ये वाइस प्रेसिडेंट है। और ये कौन पर्सन है? ये है जी अशोक लेलैंड। आपने सभी ने नाम सुना होगा अशोक लेलैंड का। ये अशोक लेलैंड के चेयरमैन है, ये बन गए SIAM के वाइस प्रेसिडेंट। और ये रंजन वधेरा, ये कौन पर्सन है? इन्होंने अभी प्रेसिडेंट की पद से रिजाइन किया है। यानी गए कौन है? तो रंजन वधेरा। आए कौन है? केनिची अयुकावा। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? विपिन सोंदी। और ये आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा को अभी एक अवार्ड मिला था, सोचा आपको बता दूं तो मैंने ऑप्शन में डाल दिया इसको। तो आनंद महिंद्रा को अवार्ड मिला है यूनाइटेड स्टेट इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध के लिए, बिजनेस के अच्छे संबंध के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है आनंद महिंद्रा को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये कब मनाया गया? तो इसको मनाया गया है जी 7 सितंबर को, 7 सितंबर को मनाया गया। तो बाकी को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? ये है वर्ल्ड कोकोनट डे। और देश में केरला के अंदर सबसे ज़्यादा कोकोनट होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, चैरिटी के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन जो निधन हुआ था या डेथ हुई थी मदर टेरेसा की, और उन्हीं की याद में हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं, क्योंकि वो चैरिटी के लिए काम करती थी। और नेशनल टीचर डे भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है। और 8 सितंबर को हम जो सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लिटरेसी डे। यानी आज के दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, आज कौन सा डे है? वर्ल्ड लिटरेसी डे। अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, इसी के अंदर रखा गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है चक्र डिकाओ, ये एक डिवाइस बनाया है, बॉक्स टाइप है ये किसने लॉन्च किया है इसको? तो इसको बनाया है IIT दिल्ली ने। इंपॉर्टेंट है काफी। और ये काम क्या करता है? ये डीकंटेमिनेट करता है, टैमिनेट करता है। डीकंटेमिनेट का मतलब क्या होता है? कीटाणु रहित। यानी कि जो N95 मार्क्स है उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं इसके अंदर रखने के बाद, ये कीटाणु रहित कर देता है उसको, फिर से कहने मतलब रीयूजेबल हो जाता है। उसके बाद IIT मुंबई, ये क्या इसने क्या लॉन्च किया था? एयर स्कैनर। अब ये कोरोना काल में काफी सारी एप्लीकेशंस लॉन्च की गई है, आत्मनिर्भर भारत जैसे मुहिम प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी उसके तहत। तो एयर स्कैनर का मतलब हवा की क्वालिटी से नहीं है, इसका मीनिंग है, एक पहले एप्लीकेशन आती थी कैम स्कैनर, आपने मैक्सिमम ने यूज की होगी। तो कैम स्कैनर का काम क्या होता था? पेजेस को स्कैन करना। तो एयर स्कैनर का काम है सेम जो कैम स्कैनर करता था। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये क्या काम करती है? तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो काम है, ये इसने क्या किया है?
इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है, ई मास्क को जादवपुर यूनिवर्सिटी ने, और डाइट DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक हेल्दी एयर नाम से परफ्यूम बनाया है। हेल्दी एयर नाम से परफ्यूम बनाया, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया जा रहा है। नेक्स्ट है F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये जीती है पियरे गैसले ने, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। सेकंड पोजीशन पे रहे हैं कार्लोस सेंज जूनियर, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और लैंस स्ट्रोल, ये कनाडा के प्लेयर हैं, ये रहे हैं थर्ड पोजीशन पे। यानी कि मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये थर्ड पोजीशन है। इसको हमें ध्यान रखना है। और ल्यूइस हैमिल्टन ये रहे हैं सेवंथ पोजीशन पे, और ये ब्रिटिश प्लेयर है। नेक्स्ट है जॉन बक्सी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं? तो ये एक आर्टिस्ट थे, ये प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे। नेक्स्ट है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में कौन सा राज्य टॉप पर है? यानी किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। ये काम क्या है इसमें, या क्या मीनिंग है इस लाइन का? तो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है ये किस राज्य ने के अंदर बिजनेस करना कितना आसान है, और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनकी पॉलिसी कितनी सिंपल है। यानी कि एज आप समझ सकते हो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक जारी करता है, सेम यहाँ पर ये आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह इसको समझ सकते हो। तो इसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, और सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, ये भी हमें ध्यान रखना है। थर्ड पे है तेलंगाना, तेलंगाना को भी। और तमिलनाडु क्यों मैंने ऑप्शन में डाला है यहाँ पर? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर अभी जो मुद्रा योजना के तहत लोन बांटे गए थे वुमेन्स को, महिलाओं को, उसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। यानी सबसे ज़्यादा लोन मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को तमिलनाडु ने बांटे हैं। सेकंड पे वेस्ट बंगाल है, और थर्ड पे है कर्नाटका। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और मुद्रा जो मैं बात कर रहा हूँ मुद्रा की, बार बार मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। और ये सिडबी की एक सब्सिडरी है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।